तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड अ डाइपोल। पहले उन्हें हम इंडिविजुअल ग्राफ तो बनाएंगे और फिर उन्हें सेम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है? पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से डिस्टेंस आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है इतना के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना है तो मुझे और सब चीज़ों की वैल्यू डालनी पड़ेगी और मुझे ई मिल जाएगा। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा जो चार्ज यहाँ पे गिवन है ये कैपिटल क्यू, ठीक है, ताकि मेरा जो के क्यू प्रोडक्ट हो जाए वो हो जाएगा मेरा इतना। ठीक है, तो अब चलो प्लॉट करके देखते हैं। मेरा मुझे आर मुझे आर डालना पड़ेगा मीटर्स में, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा न्यूटन पर कूलम में। तो डालो, जब आर की वैल्यू 1 होगी 1 मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फॉर्मूला लिख दूँ मैं यहाँ पे। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक, जब मेरा आर 2 मीटर होगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? मेरा हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर, मतलब 9/4, जो कि होता है 2.25। 2.25 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। जब मेरा आर होगा 3 मीटर्स तो मैं यहाँ पे डालूंगी 9/3 का स्क्वायर, जो कि 9 होता है। तो 9 से 9 कैंसिल, मेरे को मिलेगा 1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। जब मेरा आर होगा 4 मीटर्स तो मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 9/4 का स्क्वायर, दैट इज 16। सो 9/16 जो होता है वो होता है 0.56 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन्स पर कूलम। तो चलो प्लॉट करके देखते हैं। एक चीज़ जो मुझे कॉमन दिख रही है, देखो ये यूनिट, इसीलिए मैंने इसको सेम रखा ताकि मैं इन्हें कंपेयर कर सकूं। देखो कितना ज़्यादा डिक्रीज है, 9 से डायरेक्टली 2.25 पे, 9 से डायरेक्टली 2.25 पे आ गया, फिर 1 पे और फिर 1 के भी हाफ 0.56। तो अगर इसको प्लॉट करूं मैं, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख दूंगी कि ये है इंटू 10⁻⁶ में न्यूटन पर कूलम। ओके, मेरा डिस्टेंस आर जो कि है मीटर्स में, चलो मार्किंग करते हैं। ओके, मुझे आर लेना है 1 2 3 4, ये तो इजी है। मेरा 1, 2, मेरा 3, ये मेरा 4। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू 9 जा रहा है, तो मैं ले सकती हूँ 2 4 6 8 चल जाएगा काम। 2 4 6 एंड 8। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये स्ट्रेंथ है। तब देखो प्लॉट करके, पहला व्हेन r इज इक्वल्स टू 1
मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है 9। ओहो, यहाँ पर ये मेरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। ओके। दूसरा, जब R है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.25। ये मेरा 2, ये 3, तो यहाँ पे कहीं, ये मेरा 2, ये 4, यहाँ पे कहीं 3, और उससे भी थोड़ा सा कम यहाँ कहीं। ठीक, देखो कितना अब्रप्टली गिरा है ऊपर से नीचे, 9 से डायरेक्टली 2.25। जब मेरा R है 3, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है 1, और कम। ओके। और जब मेरा R है 4, ये है 0.56, कुछ यहाँ आएगा, पर इट विल नॉट टच, ऐसे। ठीक है, ड्रॉ करती हूँ मैं इसको, ये बनता है ऐसे। कैसे बनेगा? ऐसे, राइट। ये जो कर्व है यहाँ पर, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, R एक्सिस को, हमेशा इसके बीच में गैप रहेगा। ठीक है, तो देखो ये जो कर्व बना है हमारा, ये ऐसे बना, और इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व निकाला फॉर अ पॉइंट चार्ज। आई होप समझ में आया होगा। किसी को कॉपी करना है तो कर लो, पॉज करके कॉपी कर सकता है कोई भी, या फिर खुद से ट्राई करना और फिर चेक करना। ओके, तो चलो अब निकालते हैं डाइपोल का। तो मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए ऐसा कर्व मुझे दिखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, कि मैंने बोला अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ता है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ता है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और ये ऐसा इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से ऐसा शो करता है। साथ ही साथ जो स्क्वायर है इसकी वजह से भी, राइट। हाँ, तो चलो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। क्या होता है? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू, बीच का सेपरेशन, ये मेरा एक्सियल पॉइंट, एट अ डिस्टेंस r। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक्सियल पे? 2kp/r³, राइट। और इक्वाटोरियल पर E होता है kp/r³। वेक्टर ले तो समझ में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी होगी हमारे डाइपोल मोमेंट से एट इक्वाटोरियल पॉइंट। तो दोनों में तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ से वेरी कर रहा है। मैं यहाँ पे ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल पॉइंट पर भी और एक्सियल पॉइंट पर भी, दोनों पर 1/r³ से वेरी करता है। तो मतलब अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इस कंडीशन में भी जो हमारा कर्व बनेगा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। इस केस में भी हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही मिलेगा, ऐसा कुछ। ये हमारे डाइपोल के लिए। तो अब मैं दोनों को
अगर एक ही ग्राफ में प्लॉट करूँ तो देखते हैं। पॉइंट चार्ज और डाइपोल। अगर मैं इसको सेम ग्राफ में प्लॉट करूँगी तो कहाँ पे दोनों ही, देखो पहली बात तो दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे बनेगा जब दोनों को हम सेम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो। वेट फॉर अ सेकेंड, मैं थोड़ा रीअरेंज कर दूँ, उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। देखो साइड बाय साइड एक्सप्रेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए जो होता है वो आर स्क्वायर 1/r² से वेरी करता है, और फिर डाइपोल के लिए वो वेरी करता है सम कांस्टेंट बाय r³। ओके, एक है 1/r², एक है 1/r³। तो अगर मैं मानती हूँ, अज्यूम करती हूँ कि अगर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी ऐसा है, तो फॉर अ सेम वैल्यू ऑफ ए, फॉर अज्यूम अगर मेरा r2 हो जाएगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा a/4 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होगा a/8। तो मुझे बताओ फॉर अ सेम डिस्टेंस, ये मेरा r2 है, फॉर अ सेम डिस्टेंस किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, दिख रहा है। अगर मेरा ये a है तो ये मेरा a/2, तो यहाँ पे मेरा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और a/8 कहीं यहाँ कहीं, ये तो a/2 है और a/8 यहाँ कहीं। तो दिख रहा है मेरा जो डाइपोल का है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है पॉइंट चार्ज से फॉर अ सेम वैल्यू ऑफ r। मैं ये बताना चाह रही हूँ बस, मैंने ड्रॉ सही नहीं किया है, मुझे पता है, मैंने मार्किंग भी सही से नहीं करी है, पर बस मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ तुमको कि देखो फॉर सेम वैल्यू ऑफ r मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल का कम होगा, फॉर अ सेम वैल्यू ऑफ r मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का कम होगा, पॉइंट चार्ज का ज़्यादा होगा। तो जब मैं ड्रॉ करूँगी वैल्यूज़ तो देखो क्या होगा, ये देखो एक ये कर्व आएगा और दूसरा आएगा अपना ऐसे। जो ये स्काई ब्लू है ये मेरा डाइपोल के लिए है और ये मेरा पॉइंट चार्ज के लिए है। क्या नोटिस हुआ यहाँ पे कि एक तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे किसी वैल्यू पर, r की वैल्यू पर, और दूसरा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का होता है वो ज़्यादा जल्दी फॉल करेगा रादर देन दिस r², क्योंकि ये है r³ से वेरी करता है और ये करता है r² से वेरी। तो मैं लिख देती हूँ ये है 1/r³ और ये है मेरा 1/r², ठीक है। तो ऐसे हमने कंपेयर किया पॉइंट चार्ज और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ्स को और एक ही ग्राफ में से प्लॉट कर दिया, ठीक है। चलो तो ठीक है, ओके। अच्छा चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा रीड करो इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करके फिर ट्राई करो। अब देखो मैं कराती हूँ। गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एक्स एंड वाई इज शोन। तुम्हें बताना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा एक्स एंड वाई के ऊपर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हुए। तो मुझे दिख रहा है कि जो एक्स है वो डिस्टेंस के साथ जब वेरी करता है तो ऊपर तो एक चीज़ कांस्टेंट है पर नीचे वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है।
तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, 3 और 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ 9 को। ठीक है? ई नॉट को मैं लिख सकती हूँ ई नॉट बाय 1 का स्क्वायर, ई नॉट बाय 4 को लिख सकती हूँ ई नॉट बाय 2 का स्क्वायर, और ई नॉट बाय 9 को मैं लिख सकती हूँ ई नॉट बाय 3 का स्क्वायर। मतलब ई नॉट बाय आर का स्क्वायर ऐसे वेरी कर रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ आर, सॉरी बिकॉज ऑफ एक्स। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 1 बाय आर स्क्वायर से वेरी करता है? बताओ किस चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय आर स्क्वायर से वेरी करता है? तो अगर आप गेस कर पा रहे हो तो हाँ, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय आर स्क्वायर से वेरी करता है। तो मतलब एक्स पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो वाई को देखते हैं। वाई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है ओवर डिस्टेंस, हमें दिया हुआ है कि हाँ देखो, पहले दिया हुआ है ई नॉट, फिर दिया हुआ है ई नॉट बाय 8, फिर दिया हुआ है ई नॉट बाय 27। मैं इसको लिख सकती हूँ ई नॉट बाय 1 का क्यूब। मुझे 8 कुछ ऐसा दिख रहा है, 2 का क्यूब, और मैं सही हूँ तो मुझे दिख रहा है ये 27 जो कि होता है 3 का क्यूब। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ ई नॉट को लिख सकते हैं हम 1 बाय ई नॉट बाय 1 क्यूब, और ई नॉट बाय 8 इज एक्चुअली ई नॉट बाय 2 क्यूब, and E naught by 27 is E naught by 3 cube, which is electric field E naught divided by R cube। R की वैल्यू डालते हैं 1 2 3 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आ जा रहा है। ठीक है, और किस चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय आर क्यूब से वेरी करता है? हमने दो ही चीज़ पढ़े अभी तक, दो ही चीज़ों के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हमने, एक तो पॉइंट चार्ज को, एक डाइपोल का। डाइपोल का करता है वेरी 1 बाय आर क्यूब से, है ना? तो मतलब वाई पर जो हमारे यहाँ एक डाइपोल रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वेरी कर रहा है, तो हम लिख देंगे कि वाई पर है डाइपोल, एक्स पर है हमारा पॉइंट चार्ज। ये हमारा आंसर है। एक्स पर तो है हमारा पॉइंट चार्ज और हमारा वाई पे है डाइपोल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगर किसी को कॉपी करना है तो पॉज करके कर सकता है कॉपी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलो ये ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। ई वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर का ग्राफ फॉर अ पॉइंट चार्ज बनाओ। कैसे बनेगा? पॉज करो वीडियो को और सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। मुझे ग्राफ बनाना है ई वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर का, ना कि 1 बाय, ना कि डायरेक्टली आर के साथ। तो कुछ ट्विस्ट है इसमें। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाय आर स्क्वायर, थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया। तो अगर मैं थोड़ा सोचते हैं इसको, देखो इस क्वांटिटी को देखो, ओवरऑल क्वांटिटी 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस ओवरऑल क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगी तो मेरा ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और अगर हम इस ओवरऑल क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। राइट, और अगर इसको और मैथमेटिकली तुम्हें समझना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी,
जहाँ पे y मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x है मेरा 1/r²। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है जिसका स्लोप होगा KQ, और क्योंकि यहाँ पे प्लस 0 है तो इंटरसेप्ट होगा 0, राइट। y इंटरसेप्ट होगा 0, मतलब जब मेरा x 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा विद द स्लोप KQ। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हो? मैंने बहुत इजीली बता दिया कि हम इसको अगर y = mx+c के साथ कंपेयर करते हैं तो मुझे दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा y एक्सिस पर है। देखो, ये मेरा y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस पे मेरा है 1/r² और मेरा m वो है KQ, और इसका स्लोप होगा K × Q। ये इसका स्लोप होगा, ठीक है। तो मेरा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन और इसका स्लोप होगा KQ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² से। ये भी लिखेंगे बिकॉज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, समझे? ठीक है, कॉपी कर लो अगर किसी को कॉपी करना है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज ऑन दैट पॉइंट चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं F को लिख दूं इस Q को E के साथ मल्टीप्लाई करके, तो मुझे मिल जाएगा फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो मैं उस पर डायरेक्टली फोर्स बता सकती हूँ। फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा Q × E, और डायरेक्शन, अगर वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर वो चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। इसको मैंने नीचे लिखा है कि ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक सोर्स चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली ये सोर्स चार्ज यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, वहां से ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वो बना रहा है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, इस वजह से इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और वो सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। समझे क्यों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के? क्यों लग रही है? अभी बताया मैंने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो इनिशिएट कहाँ से होता है, ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज से इनिशिएट हो रहा होगा जो इन्फिनिटी पे रखा है बहुत दूर, पर इस डायग्राम में वो नहीं दिखाता है। मैंने इसको जानबूझ के दिखाया है कि तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए, कि ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बन शुरू होता है और मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगी, और ये डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। और इसमें जब नेगेटिव चार्ज है
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये आपस में इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगेगी वो ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो यही मैंने लिखा है, तो नोट कर लो इसको।